नमस्कार दोस्तों, मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद अवस्थी आपका मूमल इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं और आज हम आपके लिए 6 अप्रैल 2022 को कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो इस आंसर की में हम आपको बता दें कि विभिन्न चैनल से जो आंसर की जारी की गई, जल्दबाजी में कुछ आंसर की जारी की गई है जिनमें उत्तरों में कुछ खामियां हैं, लेकिन हमारी जो आंसर की है 100% सत्य है और आप जांच सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल एम हेमेल। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वह है दोस्तों सी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन है, हु वांट्स टू ड्राइव अ कार। हु वांट्स टू ड्राइव अ कार, दूसरे में भी आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों दूसरे में आंसर है हमारा ए। दूसरे में मुकेश, इसमें मुकेश आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न था हमारा, डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वॉज खाली जगह ओल्ड। तो डगलस कितने साल का था जब उसने तैरना सीखा था। तो तीसरे में भी आंसर हो जाएगा हमारा 12 ईयर। दोस्तों इसका भी आंसर होगा 12 ईयर, 12 साल। तो डगलस 12 साल का था उस समय। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। आयरन मास्टर की लड़की का क्या नाम था। तो हमारा ये जो चौथा प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर है बी, आयरन स्मिथ। आयरन मास्टर की लड़की का नाम था एडला विल्मनसन। तो ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पांचवें क्वेश्चन के रूप में हम बात करते हैं, गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश इट वाज इन। यानी गांधी जी ने जो अर्ज डिसाइड डिपार्चर टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को यहाँ से डिसाइडेड किया था, अर्ज किया था उनसे डिपार्चर के लिए। तो वह सब, ये सब घटना कब की थी। तो पांचवें में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। पांचवें का आंसर है 1917। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1917 है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन की। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय। चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था वह बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था और एस्टेट था ओन्ड बाय, और उस पर किसका अधिकार था, एंड वर्कड बाय, और किसके द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा था। तो हम छठवें क्वेश्चन की बात करें तो छठवें क्वेश्चन का आंसर है बी। जी हाँ, इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन और इंडियन टीनेंट्स, अंग्रेजों का और इंडियन टीनेंट्स भारतीय किसानों का उस पर अधिकार था। अगला जो प्रश्न है हमारा, हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स ब्लैंक डिवाइसेज इज यूज्ड इन दिस लाइन ऑफ द पोएम। यानी पोएम की इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज की गई है। तो ये है सिमली, यानी यहाँ पर सिमली का यूज किया गया है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैंटाकॉम्स। हियर कैंटाकॉम्स मीन्स, यहाँ कैंटाकॉम्स का मीनिंग है। तो दोस्तों कैंटाकॉम्स का जो मीनिंग है, सीमेंट्रीज भी होता है, टॉम्स भी होता है, ग्रेव भी होता है, यानी कब्र है, कोई टॉम है, सीमेंट्रीज है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में यहाँ पर उत्तर होगा डी। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लैंक कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। यानी हमें जब सब कुछ सीम्स डेड, एकदम मृत प्राय प्रतीत होता है, तो हमें कौन मार्ग दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का, नवे क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर आ रहा है वह है अर्थ। यानी अर्थ, पृथ्वी हमको ये मार्ग सिखाती है। इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, 10वां क्वेश्चन है, ब्लैंक मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। तो इसका आंसर है दोस्तों नेचर, ए। इसका आंसर हो जाएगा 10वें का ए। इसके बाद में हमारा 11वां क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर्स के जो पोइट हैं उनका नाम क्या है। तो ये आपको मालूम होगा, एड्रिन रिच। इसमें सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 12वां जो क्वेश्चन है, द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट
फोर किसके लिए, कीप क्वाइट फोर कितने समय के लिए, 1 ओवर है, 2 ओवर है, 1 मिनट है और 1 सेकंड है। तो इसका आंसर आपने देखा होगा और आपने पोएम पढ़ी होगी, तो उसमें है कि लेखक ने 1 सेकंड के लिए हमसे चुप होने को कहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉम्बाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और एकदम सटीक जो आंसर मैं बता रहा हूं इसका, तो देखिए पहला जो दिया था इसमें एक एक अंक के हैं। ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ही हैज सीम्स नथिंग बट बेंगल्स। इसको हमें हु से जोड़ना है, दोनों सेंटेंस में हु कनेक्टिव लगा करके इसको जोड़ना है। तो आप दोस्तों लिख लें इसको, जो हम कंबाइन करेंगे, ही हु बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स, यानी ही के बाद में हमें हु लगा देना है पहले सेंटेंस में, और दोनों सेंटेंसेज को हमें लिख देना है। केवल दूसरे सेंटेंस के ही को हटा करके उसके जगह पर हमें यहाँ पर कॉमा लगा देना है। तो इस प्रकार से मैं पुनः इसको रिपीट करता हूं कि ही हु बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स। तो इसी के बाद में इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, आई वांट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स फुल स्टॉप देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। इसको हुज से जोड़ना है, हुज कनेक्टिव का प्रयोग करके दोनों सेंटेंसेज को जोड़ना है। तो ये बहुत आसान है, दोनों वाक्यों के बीच में हमें हुज लगा देना है और देयर को हटा देना है, अर्थात दूसरे वाक्य के देयर के स्थान पर हमें हुज लगा देना है। और इसका आंसर हो जाएगा, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। इसके बाद में दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे हमें सेंटेंसेज को फिल करना है, जो आगे इसके कोष्टक में या ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे हमको सेंटेंसेज को फिल करना है। तो पहला है ब्लैंक द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगन, तो बिगेन। तो इसमें एज सून एज, जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा एज सून एज, जैसे ही गेस्ट आए द फंक्शन बिगन, यानी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। दूसरा क्वेश्चन है द मेन ब्लैंक रिच ब्लैंक हेल्प यू। इसमें हमें फिल करना है एनफ टू, सो एज या सो दैट। तो इसके आंसर के रूप में मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा एनफ टू। द मैन इज एनफ रिच टू हेल्प यू, यानी मनुष्य, द मैन वह व्यक्ति इतना पर्याप्त रिच है टू हेल्प यू, कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद में अगला जो है तीसरा, माई कार ब्लैंक ऑन द वे। तो इसमें फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, ब्रोक डाउन या ब्रोक अप। तो इसमें जो सही आंसर होगा ब्रोक डाउन, और ब्रोक डाउन का मतलब है मशीन का खराब हो जाना। तो माई कार खाली जगह जो ब्लैंक है उसमें ब्रोक डाउन, खराब हो गई, ऑन द वे। तो यहाँ पर इसका जो सटीक आंसर है वह ब्रोक डाउन हो जाएगा। इसके बाद में चौथा है ऑल पेरेंट्स ब्लैंक देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर। दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम फ्रेजल वर्ब्स। देखिए इसमें ब्रिंग अप या ब्रिंग टू से फ्रेजल वर्ब फिल करवाई जा रही है। तो ऑल पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, विद लव एंड केयर, बड़े प्यार और देखरेख के साथ में उनकी देखभाल करते हैं। तो देखभाल करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग अप, यानी ब्रिंग अप, पालन पोषण करते हैं। सभी पेरेंट्स अपने माता पिता का, अपने बच्चों का अच्छी तरह से ब्रिंग अप करते हैं, देखभाल करते हैं। और पांचवा है कम एंड सिट ब्लैंक मी। तो यहाँ पर एक प्रपोजिशन पूछा गया है कि इसमें टू आएगा या बाई आएगा। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, कम एंड सिट बाई मी, यहाँ पर आ जाएगा बाई, क्योंकि बाई का मतलब है मेरे पास में या बगल में बैठ जाना। तो इस प्रकार से इसमें बाई प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद में अगला है पे अटेंशन ब्लैंक यूर स्टडी। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, पे अटेंशन ब्लैंक यूर स्टडी, अपनी स्टडी पर अटेंशन ध्यान दो। तो इसमें अटेंशन के बाद में निश्चित रूप से फिक्स प्रपोजिशन आता है टू, तो इसमें टू आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा प्रश्न हुआ, पहले में एज सून एज आएगा, और दूसरा है उसमें एनफ टू आएगा, तीसरे में ब्रोक डाउन आएगा, चौथे में ब्रिंग अप आएगा, पांचवें में वाई आएगा, और छठवें में
टू आएगा। इसके बाद में चौथे क्वेश्चन में आपके लिए एक पैसेज दिया गया है और ये पैसेज जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सीधे सीधे आंसर निकल रहे हैं दोस्तों। तो ये पैसेज आप पढ़ेंगे और पढ़ करके जब बताएंगे तो व्हाट इज अवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, पहला क्वेश्चन है इसमें से, व्हाट इज अवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, हमारा जो ये संसार है वो किससे फुल है, किससे भरा हुआ है। तो देखिए इसके आंसर के रूप में पहली पहली लाइन में ही आया है फुल, वी लिव इन ए वंडरफुल वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड एडवेंचर, चार्म एडवेंचर। तो इसमें पहले पहले क्वेश्चन में आपके लिए सीधे सीधे यहां पर आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा, फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर। इसके बाद में इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन था वाई वुड, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, लेखक उन यंग ब्राइट चिल्ड्रन की कंपनी में क्यों जाना चाहता था। तो देखिए इसमें आंसर आया है, इसको हमें देखने पर मालूम चल रहा है, दे मेक, इसमें हुज माइंड आर कंपनी टू ब्राइट यंग चिल्ड्रन, देखिए इसमें ये आया है एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज। तो देखिए दूसरे पैराग्राफ जहां से हमारा शुरू हो रहा है उसमें आया है आई वुड लाइक टू गो, ये यहां से देखिए यहां से शुरू हो रहा है और ये दूसरे पैराग्राफ तक ये जाता है, इस प्रकार से यहां तक है ये। तो यहां पर ये आंसर निकल रहा है दोस्तों, और क्यों जाना चाहता है, एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज, क्योंकि वो नई नई खोज करना चाहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सोच का है, इफ वी लव इन आवर हार्ट व्हाट डू एनिमल्स डू, इफ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स, अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स डू, तो वो जंगली जानवर क्या करेंगे। तो देखिए ये इसका लास्ट जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये अगले पेज पर है और ये है हमारा एनिमल्स हैव कीनर वाला जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में ये आया है और इसमें देखेंगे एनिमल्स हैव। तो देखिए इसमें एक है दे रियलाइज, अगर हम हमारे अंदर मनुष्यों जानवरों के प्रति लव अपने हार्ट में है तो वो क्या करेंगे। तो इसमें आया है दे रियलाइज दैट ही इज ए फ्रेंड एंड डू नॉट माइंड हिम। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर दे रखा है, ये रहा यहाँ से है दे रियलाइज, वो महसूस करेंगे, दैट कि ही इज ए फ्रेंड, कि ये मेरा एक मित्र है, एंड डू नॉट माइंड हिम, और उस आदमी का ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। इसके बाद में इसका चौथा क्वेश्चन हम पढ़ें पैसेज का, तो चौथा क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स बिहेव इफ वी डिसलाइक देम, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को डिसलाइक करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, तो उनका बिहेव हमारे प्रति कैसा होगा। तो देखिए ये जो पैसेज है, पैसेज की बिल्कुल लास्ट लाइन इस बात को बता रही है कि ऐसा क्या होगा। तो देखिए इफ वी सो, इसमें बिल्कुल लास्ट लाइन जो बता रही है ये कह रही है हमसे, इसका आंसर व्यक्त कर रही है कि इफ वी आर एफ्रेड ऑफ देम, इफ वी शो अवर डिसलाइक टू देम, देन दे बिहेव इन द सेम मैनर, यानी वो भी हमसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो पैसेज की लास्ट लाइन में इसका आंसर आया है। इसके बाद में इसका पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर ब्लूम एंड एंटोनिम्स फॉर फॉइज फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज में जो शब्द दिए गए हैं, पैसेज में से वो शब्द छांटिए जिसमें ब्लूम, यानी ब्लूम का मतलब होता है पुष्प का खिलना, उसका सिमिलर वर्ड समानार्थी शब्द छांटना है, और फॉइज यानी जो फॉइज दुश्मन होते हैं उसका एंटोनिम्स विलोम शब्द छांटना है, अपोजिट शब्द छांटना है। तो देखिए ब्लूम का जो अपोजिट शब्द सिमिलर वर्ड आया है दोस्तों, वह इसमें है फ्लोरिस। यहाँ पर फ्लोरिस दिया गया है, फ्लोरिस का मतलब होता है किसी पुष्प आदि का खिलना या संपन्न होना। और इसमें जो दूसरा शब्द दिया गया है फॉइज, फॉइज का जो एंटोनिम्स है वह है फ्रेंड,
तो इसमें फ्रेंड दिया गया है तीसरे पैराग्राफ में, जो एक क्वेश्चन आया था हमारा, उसके आंसर में भी ये चीज थी। और वह है, देखिए फ्रेंड का, फ्रेंड ये रहा दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंड शब्द आया है, तो ये फ्रेंड शब्द हमें इसके आंसर के रूप में लिख देना है। तो इस प्रकार से इसमें दो शब्द दिए गए थे, दोनों शब्दों का आंसर हमने बताया है। इसके बाद में पांचवा जो पैसेज है, पांचवा पैसेज भी बहुत ही आसान पैसेज है। और हम पांचवें पैसेज की बात करें तो पांचवें पैसेज को पढ़ने पर जो आंसर हमने प्राप्त किए हैं वो इस प्रकार से होंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स में जो सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट घटनाक्रम था वह है क्या हुआ। तो देखिए इस पैसेज की पहली पहली लाइन इस क्वेश्चन, इसके आंसर को बता रही है। द 100 मीटर रेस इज मोस्ट प्रेस्टिजियस, यानी 100 मीटर की रेस जो थी वह इस ओलंपिक की सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट थी, सबसे महत्वपूर्ण इवेंट थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाता है पहले का। इसके बाद में दूसरा है, व्हाट हैपन विद द 9th एथलीट। 9th एथलीट के साथ में क्या घटित हुआ था, यानी नवा जो एथलीट था उसके साथ में क्या घटित हुआ था। तो इसमें हम देखेंगे कि दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है 8 continents are strong and run forward while the 9th who is smallest, जो कि सबसे छोटा था, fall down। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आया है कि जो वो जो 9th एथलीट था वह गिर गया और उसको चोट लग गई, fall down, he cries out with the pain, दर्द से चीखा, of disappointment, और वह क्या हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, निराश हो गया। तो ये इसका आंसर था। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ऑडियंस रिएक्ट फॉर द 8 एथलीट्स, यानी जो 8 एथलीट्स थे उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार था, जो ऑडियंस थे वहां पर, जो दर्शक थे, उनका व्यवहार कैसा था। तो देखिए इसका जो तीसरा पैराग्राफ दिया गया है, जो व्हेन से शुरू हो रहा है, उसके बीच में ये लाइनें आई हैं। और देखिए इसमें दिया गया है, द ऑडियंस वॉज सो मॉब्ड बाई एग्जेम्पलरी बिहेवियर, जो ऑडियंस थे एग्जेम्पलरी बिहेवियर ऑफ द कॉन्टेनेंस दैट इट स्टूड अप एंड क्लैप्ड, यानी वो खड़े हो गए और वो तालियां बजाने लग गए। तो देखिए ये दो लाइनें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं, ये इसके आंसर के रूप में हैं, एंड क्लैप्ड, और वो तालियां बजाने लग गए। इसके बाद में जो अगला है, व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या है, तो एम्पैथी को देखिए यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में समझाया गया है और दो लाइनों में समझा गया है। एम्पैथी इज द एबिलिटी, empathy is the capability to understand another person's experience from his point of view. Empathy is the ability to put oneself in another shoes. तो इसमें empathy के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से लेकर के हम बात करें, ये जो दो लाइनें दी गई हैं, ये दो लाइनें इसके आंसर के रूप में सूज तक इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हुआ। और इस पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई डिड द ऑथोरिटीज ऑनर द एथलीट। कैसे, हाउ कैसे, एंड वाई और क्यों, द ऑथोरिटीज ऑनर द एथलीट्स, एथलीट्स का किस प्रकार से ऑथोरिटीज ने सम्मान किया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वह बिल्कुल लास्ट लाइन में दिया गया है पैसेज की, वाई अवार्डिंग 9 कॉन्टिनेंट्स द ऑथोरिटीज ऑनर्ड देयर डिस्प्ले ऑफ एम्पैथी, यानी ऑनर जो अथॉरिटी थी उन्होंने अपनी एम्पैथी दिखाई, हेल्पफुल मैनर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो देखिए इसमें यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, बाई अवार्डिंग से लेकर के और ये बिल्कुल लास्ट लाइन तक ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा ये बी सेक्शन कंप्लीट होता है दोस्तों। अब सी सेक्शन की हम बात करें तो सी सेक्शन में इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं और ये आपकी जो बुक्स हैं उनमें से दिए गए हैं।
अब हम डी सेक्शन की बात करें तो सीधे हम डी सेक्शन पर आते हैं, और डी सेक्शन में पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान और सरल पेपर था ये। यू आर, इसमें 23 में क्वेश्चन की बात करें जो 4 अंक का, यू आर संजय और सुषमा, यू आर लुकिंग फॉर ए रूम ऑन रेंट नियर योर ऑफिस। आप या तो संजय हैं या सुषमा हैं, और आप अपने ऑफिस के नज़दीक कोई कमरा रेंट पर देखना चाहते हैं। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। देखिए इसमें एडवर्टाइजमेंट हमको लिखना था, और ये भी दिया गया है कि किस न्यूज़पेपर में इस अपने पब्लिश करवाना है ये, तो हिंदुस्तान टाइम्स भी दिया गया है। और देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है इसमें एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए टेलीफोन नंबर मस्ट होता है। और इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, यू आर आर्ची और अर्चित सेक्रेटरी इंटरेक्ट क्लब बेंगलुरु ड्राफ्ट अ नोटिस आस्किंग ऑल द क्लब मेंबर्स एंड द अदर स्टूडेंट्स टू join a walk on the World Diabetes Day to create an awareness among people about diabetes। यानी डायबिटीज की जागरूकता के लिए आपको एक नोटिस तैयार करना था। तो ये भी एक बहुत ही आसान था, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, या नोटिस का है या एडवर्टाइजमेंट का है, तो इन प्रश्नों में जितनी सामग्री हमको दी जाती है, जितना मटेरियल हमको प्रोवाइड कराया जाता है, उतना ही अच्छा रहता है। तो ये आपको एक नोटिस तैयार करना था वर्ल्ड डायबिटीज डे पर, और उसमें अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के मध्य में डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलानी थी। तो देखिए इसमें बहुत कुछ तो इसमें दिया गया है, और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिखना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। तो देखिए 24 में क्वेश्चन में, यू आर सिद्ध और सिद्धि ऑन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू प्लांट 300 प्लांट्स इन योर स्कूल एरिया विद द हेल्प ऑफ डिग्निटीज एंड स्टूडेंट्स। राइट अ रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। यानी आपके स्कूल से जो मैगजीन छपती है, उसकी मैगजीन के लिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी 100 वर्ड्स में, कि आप अपने इको यूथ एंड इको क्लब्स के माध्यम से 300 पेड़ों को लगाना चाहते हैं, और इसमें आप डिग्निटरीज और स्टूडेंट की मदद लेनी थी। तो 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी थी। इसके बाद में देखिए इसके जो अथवा में है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। बहुत ही आसान और सरल पैसेज ये दिया गया था, मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके यहाँ पर बता रहा हूँ। इट इज सेड दैट हेल्दी माइंड रिमेन्स इन अ हेल्दी बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन। ह्यूमन बॉडी जो होती है एक मशीन की तरह होती है। ओवर ईटिंग एंड ईटिंग जंक फूड, अत्यधिक खाना खाना और जंक फूड खाना हार्म्स आवर बॉडीज, ये हमारी शरीर के लिए हानिकारक होता है। ईटिंग एट राइट इंटरवल्स इज अ डिजायरेबल थिंग। यानी राइट इंटरवल एक नियत समय के पश्चात में लिखना, एक ईटिंग एट राइट इंटरवल्स, एक निश्चित अंतराल के बाद में खाना खाना, इज ए डिजायरेबल थिंग, एक आवश्यक चीज है। रेगुलर एक्सरसाइज इज टोन अप। देखिए यहाँ पर नियमित जो व्यायाम होते हैं, टोन अप, वो मजबूत करते हैं द मसल्स, हमारी मांसपेशियों को, ऑफ द बॉडी, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। एंड गिव देम स्ट्रेंथ, और ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत भी बनाते हैं। रेगुलरिटी, नियमितता। पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड, सही प्रकार का भोजन खाना। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और नियमित व्यायाम, आर द 4 एसेंशियल थिंग्स फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। ये 4 चीजें हैं जो एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एसेंशियल हैं, बहुत ही आवश्यक, जरूरी हैं। सो इट इज आवर ड्यूटी, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, टू कीप द ह्यूमन मशीन बेल इन ऑर्डर एंड गोइंग। इसलिए कि ये मानव रूपी मशीन जो है, ये हमारे शरीर रूपी जो मशीन है, इसको सही चलाने के लिए, इसको हमें सही बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए सही समय पर खाना होगा। इट इज़ अवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, टू कीप द ह्यूमन मशीन बेल, कि हम इस ह्यूमन मशीन को सही रखें, इन ऑर्डर एंड गोइंग, सही रूप से चलाने के लिए। इफ़ योर बॉडी इज इन परफेक्ट हेल्थ, अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, यू एंजॉय लाइफ, तो ही आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सो वी मस्ट ऑल डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिमेन फिट। इसलिए वी मस्ट ऑल डू रेगुलर एक्सरसाइज,
हम सभी नियमित रूप से व्यायाम करें एंड रिमेन फिट, और एकदम फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। इसके बाद में इसमें 25वां क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से दोस्तों 25वें क्वेश्चन में राइट ए जॉब एप्लीकेशन पूछी गई थी, और इसके जो विकल्प में जो दूसरा दिया गया, राइट ए लेटर टू द एडिटर द हिंदू टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द जनरल मैनेजर फॉर टेकिंग एक्शन फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज। इस प्रकार से मूमल क्लासेज, इंग्लिश क्लासेज की तरफ से हमने आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताया था। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपसे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी पेपर जो हैं आपके लिए समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको आगामी वीडियोज में जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके विषय में, और जो ये हमारी बोर्ड एग्ज़ाम है इनकी जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मूमल इंग्लिश क्लासेज।